काफी दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि एक ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला नाम का काफिला गाजा की मदद लेकर समुद्र के रास्ते गाजा पहुंच रहा है। जैसा कि उम्मीद थी कि इजराइल इस काफिलों को रोकने की कोशिश करेगा, इजराइल ने वैसा ही किया। फ्लोटिला नाम का काफिला पहले भी गाजा की मदद लेकर गाजा पहुंचने की कोशिश कर चुका है, लेकिन रास्ते में ही उसको इजराइल रोक लेता है। एक बार फिर यह काफिला गाजा पहुंचने ही वाला था। गाजा से थोड़ा पहले अंतर्राष्ट्रीय जल, जहां पर तमाम देशों के जहाज गुजरते हैं, उस जगह पर पहुंचकर इजराइल की नौसेना ने तमाम काफिले को गिरफ्तार कर लिया और उनको अब अपने देश वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। दरअसल ये काफिला कोई एक जहाज का काफिला नहीं था, बल्कि 45 से 50 नौकाएं थीं, जिसमें तकरीबन 500 लोग सवार थे। दुनिया भर के तकरीबन 44 देशों के 500 लोग इन नौकाओं में सवार होकर ज्यादातर आटा और दवाएं लेकर गाजा की तरफ जा रहे थे। हालांकि ये मदद कोई बहुत बड़ी मदद नहीं थी, इस मदद से गाजा का कोई भला नहीं हो पाता, लेकिन ये फ्लोटिला काफिला इसलिए जा रहा था कि इजराइल की नाकेबंदी को तोड़कर अगर हमने गाजा तक खाना पहुंचा दिया तो एक गलियारा बन जाएगा और देशों के लिए गाजा की मदद करने का। इस फ्लोटिला काफिले में 500 लोग थे, 40 से 45 या 50 नौकाएं थीं। सामान इसमें ज्यादातर आटा या फिर दवाएं थीं, लेकिन सिर्फ एक मैसेज देना था दुनिया को कि अगर हम जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। और यह मैसेज दुनिया को इजराइल नहीं पहुंचने देना चाहता। इजराइल गाजा के लोगों को भूखा ही रखना चाहता है, इसीलिए इस काफिले को बीच में ही रोक लिया और तमाम लोगों को गिरफ्तार करके इजराइल की जो अशदोद बंदरगाह है वहां पर ले जाया गया और सभी को अब उनके अपने अपने देश वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। ऐसी भी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद भी एक जहाज गाजा तक पहुंच गया है, क्योंकि 45 से 50 जहाज थे, थोड़ा सा अलग अलग दूरी पर चल रहे थे। इजराइल की सेना की नजर शायद उस पर नहीं पड़ी, या इजराइल की सेना की नजर से बचकर वो जहाज गाजा तक पहुंच चुका है। ऐसी खबरें चल रही हैं। हालांकि आईडीएफ ने इसको डिनाई कर दिया है। आईडीएफ ने कहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक भी जहाज गाजा नहीं पहुंचा है। इजराइल ने जिन 497 लोगों को पकड़ा है जो इस काफिले में गाजा जा रहे थे, उनमें से तकरीबन 22 से 24 तुर्की के नागरिक भी हैं, स्पेन के हैं, इटली के हैं, तमाम देशों के हैं। इजराइल ने जब इन लोगों को पकड़ा तो इटली के अंदर एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए कि आप आखिर खामोश क्यों हैं। हमारे देश के लोगों को इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गिरफ्तार किया है, हमारे लोग इजराइल के क्षेत्र में नहीं थे, इसके बावजूद भी इजराइल ने इलीगल तरीके से उनको गिरफ्तार किया, लेकिन आप लोग खामोश क्यों हैं। दुनिया खामोश है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गिरफ्तार किया है, लेकिन दुनिया खामोश है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो नागरिक इजराइल ने पकड़े हैं उनको छुड़ाने की हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तुर्की ने कहा कि हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बस निंदा की जा रही है तमाम देशों की तरफ से। पाकिस्तान ने भी निंदा की है कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इसको रोका, गिरफ्तार किया लोगों को, अशदोद बंदरगाह पर ले जाकर अब उनको अपने अपने देश वापस भेजने की तैयारी इजराइल की तरफ से की जा रही है। तो ये है इजराइल जो किसी की नहीं मानता। दुनिया के 44 देशों के कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट इस काफिले में सवार थे और 44 देशों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ निंदा की जा रही है। कड़ा एक्शन की बात कोई नहीं कर रहा है। राजनीतिक संबंध खत्म करने की बात इजराइल से कोई नहीं कर रहा है। इजराइल की तरफ से अब तमाम गाजा वासियों को एक बड़ी धमकी दी गई है कि जल्द से जल्द गाजा खाली करके निकल जाओ, वरना या तो आप आतंकवादी कहलाए जाओगे या आतंकवादियों के समर्थक माने जाओगे। इजराइल का ये जो मंत्री है कार्ड्स, इसने कहा ए गाजा वासियों, आप गाजा को छोड़कर निकल जाओ। अगर आपने गाजा नहीं छोड़ा, अपनी अपनी जगहों को छोड़कर गाजा से बाहर नहीं गए, तो हम आपको आतंकवादी मानेंगे या फिर आपको आतंकवादियों का समर्थक माना जाएगा और आपके साथ वही किया जाएगा जो आतंकवादियों के साथ किया जाता है। यानी तमाम गाजा के लोगों को ये लोग आतंकी मान रहे हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे उसमें औरत हो, कोई भी हो, सबको ये लोग आतंकी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि निकल जाओ, पप्पा की जमीन है इनके। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है दुनिया के लिए, लेकिन दुनिया इस पर खामोश है। इजराइल से कोई भी सवाल करने वाला नहीं है कि तमाम गाजा वासियों को आप आतंकी क्यों बता रहे हो।
सभी को निकलने का आदेश क्यों दे रहे हो? नहीं निकलेंगे तो आतंकी मान लिया जाएगा, और जब आतंकी मान लिया जाएगा तो हमले जायज हो जाएंगे। हमले करके मारो काटो सब कुछ करो, सब जायज है। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आतंकवाद के नाम पर पूरे मिडिल ईस्ट को आग में जला रहा है। यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर भी इसने कहा कि अब नंबर अगला इराक का आने वाला है। फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, इन तमाम देशों में तो इसने हमला कर दिया। अब इसने कहा कि नंबर अगला इराक का है। यूनाइटेड नेशंस में इसने खड़े होकर साफ कहा कि इराक का नाम हमने उन देशों की लिस्ट में शामिल किया है जहां पर रेसिस्टेंस ग्रुप एक्टिव हैं, और उन तमाम रेसिस्टेंस ग्रुप को इजराइल के परिणाम भुगतने होंगे। यानी सीधी बात यह है कि इजराइल अब इराक पर भी आतंकवाद के नाम पर हमले शुरू कर सकता है, और ये कभी भी हो जाएगा। एक एक करके नंबर सबका आना है। पाकिस्तान हुआ चाहे वो तुर्की हुआ, नंबर इन सबका आना है। हमले इन सभी जगहों पर इजराइल करेगा, आज नहीं तो कल। तुर्की के पास ताकत कम नहीं है दोस्तों, लेकिन तुर्की भी शायद इनके हमलों को रोक नहीं पाएगा, और ना ही तुर्की इनको जवाब दे पाएगा। तुर्की को लेकर बहुत सारी खबरें इस वक्त चल रही हैं कि तुर्की के पास युद्धपोत, जेट, मिसाइल, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो एशिया के देशों को काफी ज्यादा रास आ रही हैं और बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं। और एशिया के देश तुर्की से युद्धपोत, जेट और मिसाइलें और बहुत सारे ड्रोन खरीदने के इच्छुक हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये तमाम देश जो हैं वो तुर्की के हथियार इस वक्त बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। हथियारों की कमी नहीं है तुर्की के पास, बस कमी है तो सिर्फ जज्बे की। फिलहाल एक बार फिर से अमेरिका के अंदर गोलीबारी हुई, और उस गोलीबारी में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। मिशिगन के अंदर एक चर्च में जिस वक्त प्रार्थना हो रही थी, उसी वक्त अंधाधुंध फायरिंग हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और कई सारे लोग घायल हो गए। अमेरिका के अंदर ये फायरिंग की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। आए दिन वहां पर कोई भी बंदूक निकालकर अंधाधुंध गोलीबारी कर देता है और उसमें लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिका के अंदर अपनी परेशानियां कम नहीं है, लेकिन अमेरिका दूसरों की परेशानियां कम करने का दावा करता है। अमेरिका के अंदर शटडाउन हो चुका है। 2019 के बाद ये पहला सरकारी शटडाउन है। 2019 में हुआ था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, अब भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। शटडाउन का मतलब यह होता है कि अब अमेरिकी सरकार के पास अपने देश के सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैसा था वो ना जाने कहां कहां खर्च कर दिया। संसद में फंडिंग बिल आया, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं उन्होंने इस फंडिंग बिल पर समर्थन नहीं दिया और वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाया और अमेरिका के अंदर शटडाउन हो गया। अब सरकारी कर्मचारियों को कई महीने तक शायद सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पैसा ही नहीं बचा है। चाहे वो हॉस्पिटल के कर्मचारी हो, चाहे वो रेलवे के कर्मचारी हो, चाहे वो एयरपोर्ट के कर्मचारी हो, या किसी भी सरकारी दफ्तर के कर्मचारी हो, पूरे अमेरिका के अंदर अब हालत ऐसी है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलेगी जब तक शटडाउन है। इसमें कई महीने भी लग सकते हैं। अमेरिका अपनी में ही उलझा पड़ा है, लेकिन दूसरों के फटे में टांग जरूर अड़ाता है। फिलहाल ये सब चल रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।